सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूम लग। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देखे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस दुनिया में बीमारियां बहुत, मरीज़ बहुत और हकीकी मानों में मुआलिज ना होने के बराबर, इतने कम कि जिन्हें उंगलियों पे गिना जा सके, वरना बाकी सब कारोबार, बिजनेस, धंधा, वो जल्लाद और बेरहम कसाई, ये हैं हमारे मुआलिजीन। अक्सरियत ऐसे लोगों की है। लेकिन आज मैं एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे, एक ऐसी बात करने लगा हूँ जो बज़ाहिर तो शायद बहुत मामूली है, लेकिन किसी मुआलिज के दिल से पूछें तो उसके जिगर के ऊपर कितने चीरे लगे हुए होते हैं, इस जो हकीकी मानों में मुआलिज होते हैं। मेरे एक मोहतरम हैं, एक बड़ी शख्सियत हैं और चिश्ती सिलसिले से उनका ताल्लुक़ है। उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों में गुजरा है, हकीमों की सोहबत में गुजरा है, मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात बनाने और बूटियों को दरियाफ्त करने में गुजरा है। एक अजीब किस्म की वालिहाना इश्क है उनका अद्वियात से, कुदरती जड़ी बूटियों से, हिकमत से, बीमारियों से, और इलाज करना उनका इश्क है, दवा बनाना उनका इश्क है, और दवा मर्ज़ों पे तहकीक करना उनका इश्क है। मैदे की बीमारियों के वो बहुत बड़े माहिर हैं, जिगर की बीमारियों के वो बड़े माहिर हैं, फिर इसके अलावा गुर्दे की बीमारियों के वो बड़े माहिर हैं, फिर इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के हवाले से भी उनकी तहकीक बहुत आला और बहुत बेहतरीन है और मैं उनसे बहुत मुतासिर भी हूँ। इसके अलावा वो हिकमत के साथ साथ सन्यास में भी प्रैक्टिकली उनका बहुत सारा तजर्बा है और वो इस सारे इल्म को भी बहुत आला तरीके से समझते हैं। इसके साथ साथ रूहानी इलाज को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जादू, जिन्नात, नज़र-ए-बद, नहूस्तों का इलाज और उसकी समझ उनको बहुत आला है। बहुत आला किस्म के नब्बाज भी हैं और भी बहुत सारी खूबियाँ। उनका तारुफ बहुत लंबा है। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझसे उनकी बात हुई, अभी कुछ देर पहले की बात है, तो मुझे फरमाने लगे कि अब मेरा जी नहीं करता किसी को दवाई देने को, किसी का इलाज करने को। तो मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे कि लोग बड़े नाकदरे हैं, बड़े जालिम रवैये हैं मरीज़ों के। कहने लगे मेरे बहुत सारे तजर्बे हैं, एक बात सुनो। बात यह है कि आज से 3-3.5 साल पहले मेरे पास एक शख्स आया, उन्होंने मुझे उसका नाम भी बताया, मैं मरीज़ का नाम नहीं लेता। उन्होंने कहा कि उस मरीज़ को दमे की तकलीफ़ थी और 1000 इलाज के बावजूद वो ठीक नहीं हुआ था। तो हमने उसको एक दवा बड़ी मेहनत से तैयार करके दी और उसको कहा कि तुमने एक चावल के बराबर ये रोज़ खानी है। तो वो दवा ले गया। चंद दिन के बाद उससे आमना सामना हुआ, मुलाकात हुई, तो पूछा कि वो दवा तुमने ली थी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मुझे तो हज़रत साहब कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ आपकी दवाई से, मैंने चंद दिन खाई थी, कोई इसी काम की नहीं थी, फिर मैंने फेंक दी। तो वो जो बुज़ुर्ग थे वो बड़े गमज़दा हुए हकीम साहब। उन्होंने कहा कि चलिया, अगर तुझे फ़ायदा नहीं हुआ था तो बस वो दवा मैं वापस कर देता, तूने फेंक क्यों दी? कहा जी वो किसी काम की नहीं थी जी, मैंने फेंक दी। चुप कर गए, इन्होंने सब्र कर लिया, कुछ नहीं कहा। बात आई गई हो गई। लगभग 3 साल वो बंदा मंजर आम पर उनसे राब्ते में नहीं आया। 3 साल बाद उन्होंने इसको ढूंढना शुरू किया, महीना 1.5 महीना लगा, अब उन्होंने ढूंढ लिया। मुलाकात हुई, कहा ऐसा वो आपने मुझे 3 साल पहले एक दवाई दी थी दमे की, उसकी वजह से मुझे जो सांस की तकलीफ़ थी बड़ी खौफनाक, जिसका किसी तौर इलाज ना हो पाता था। कहा जहाँ दी थी। तो फिर कहा वो दवा चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा जी वो दवा चाहिए, वो जितना अर्सा वो मैं दवा खाता रहा तो मुझे ना, मैंने काफ़ी अर्सा वो दवा जो आपने दी थी वो मैंने सारी खाई थी और खाने के बाद मुझे 3 साल तक जो है वो तकलीफ़ नहीं हुई। तो अब वो तकलीफ़ मुझे दोबारा होना शुरू हो गई, तो आपके पास दवा बनी पड़ी है तो आप थोड़ी सी दे दीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास दवा बनी हुई पड़ी नहीं है, और अगर मेरे पास पड़ी हुई भी होती तो मैं तुमको ना देता और मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा भी नहीं। तो उसने कहा कि, और फिर उन्होंने फरमाया कि तुमने तो कहा था कि मैंने जो आपने दवा दी थी उसने काम नहीं किया था, वो दवा मैंने फेंक दी है, तो अब तुम कह रहे हो। वो परेशान हो गया कि इनको तो वो बात याद है, तो वो खिसियानी बिल्ली बन गई। लेकिन उसने फिर मिन्नत कीजिए, उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारे लिए दवा नहीं बनाऊंगा। तो फिर वो उसके बाद चंद दिनों बाद फिर उसने रब्ता किया, फिर किसी तरीके से उनको कहा कि जी वो उसका जो खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगा, तो आप वो दवा मुझे बना दीजिए। उन्होंने कहा नहीं,
तुम बेटे गलत बात कर रहे हो और तुमको समझ नहीं आई मेरी बात। मैंने वो बड़ी मेहनत और बड़ी मोहब्बत से वो दवा बनाई थी, तुमने खाई, तुमने मानी नहीं, तुम्हें फ़ायदा हुआ, तुमने तस्लीम नहीं किया। और उसके बाद जब वो मुझे भी डिस्टर्ब रखा, और जब तुमको फ़ायदा हुआ तुमने इस बात को छुपाया। अब तुमको जब उससे बहुत फ़ायदा हुआ और दवा ख़त्म हो गई और तुमको वो तकलीफ़ दोबारा से उठ गई है, अब तुम हमसे दवा मांग रहे हो। हम तुम्हें दवा नहीं देंगे, तुम नाशुक्र आदमी हो, बेकदर आदमी हो तुम। फिर वो बताया कि वो फिर उस कुछ अरसे के बाद उस बंदे का इंतकाल हो गया। तो वो बता, सूरत हाल ये है कि अगर कोई मरीज़ है ना, उसके पैरों के नाखूनों में से रूह निकल गई, फिर उसकी घुटनों से रूह निकल गई हो, फिर उसके सीने की तरफ, सीने तक में से रूह निकल गई, उसके नाक में सांस फंसी हुई हो उसकी खाली, और रूह निकलने वाली हो, आप उसको कोई दवा दें उससे, या आप उसके ऊपर कुरान पढ़ें या कोई दम करें, अल्लाह का इसम पढ़कर आप उसको दम करें और वो उठ के बैठ जाए और अल्लाह उसको ज़िंदगी भी दे दे, उसको सेहत भी दे दे, तो वो आपका शुक्रिया अदा नहीं करता। आजकल की सूरत हाल ये है। वो आपका थैंक यू नहीं बोलता, वो आपको ये नहीं कहता कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, या आपने मुझे, डॉक्टरों ने लाखों रुपए ले लिए वो मुझे मारने के, आपने थोड़े से इलाज में मुझे दोबारा से अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी है, इस बात से कोई भी मुतासिर नहीं होता। अगर आप किसी कोई मुआलिज ऐसा कर भी दे ना किसी को, ऐसे बहुत सारे वाक़यात ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो वो आपसे यूँ समझें कि वो मरता हुआ आदमी उठेगा, उठ के अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा और किसी काम से निकल जाएगा, आपको नहीं पूछेगा। तो हमारे यहाँ पे सूरत हाल ये है कि बेहिस्सी, नाकदरी और एहसान फरामोशी अपने उरूज पे पहुँच गई है कि आप किसी का इलाज करके उसको मौत के रास्ते से ज़िंदगी की सड़क पर अगर ले भी आएँ, तो आपको उसने सिला, अजर, खिदमत, हदिया, जो भी फीस है वो क्या देनी है, उस दवा की कीमत क्या देनी है, उसने आपका शुक्रिया अदा नहीं करना। तो ये इतने वाक़यात होते हैं कि वाकई दिल गमज़दा हो, दिल नहीं करता इलाज करने को किसी का। तो मैंने हज़रत से पूछा, हज़रत ये पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, हमें किसी ने, मैंने कहा जी वो मेरी एक मुमानी थी, हम बहुत छोटे छोटे थे, जब इम्तिहान होते थे तो बड़ा डर जाते थे कि पता नहीं क्या होगा। तो क्या करती थी कि बेटे या अलीमो या खबीरो 11 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पेपर देखा करो अपने आप को दम करके, तो पेपर अच्छा होगा। तो हम ऐसे ही करते थे। फिर हम कहते थे यार हमें याद नहीं होता कुछ, हम छोटे छोटे थे। तो उन्होंने कहा हर नमाज के बाद माथे पे हाथ रख के या कवियो या हफीज़ो 11 दफ़ा पढ़ो, हाफजा तेज़ हो जाएगा। हमने पढ़े रखा उसको, और बहुत कमाल अल्लाह ने अता किया हाफजे के हवाले से भी। तो हमारे भी उनके शुक्रगुजार हैं, अल्लाह उनकी कब्र को जो है वो नूर से भर दे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने अल्लाह का ये इसम हमें सिखाया। लेकिन अब तो किसी को आप चिश्ती सिलसिला पूरा सिखा दें, कादरी सिलसिला सिखा दें, सोरवर्दी सिलसिला पूरा सिखा दें, नक्शबंदी सिलसिला पूरा सिखा दें, उसको 1.25 करोड़ दफ़ा कलमा शरीफ पढ़ा दें, नफ़ी असबात करा दें और बहुत सारे असबाक पढ़ा दें, बंदा आपका शुक्रगुजार नहीं होता। वो कहता है जी ठीक है जी आपने किया, तो फिर अब हम क्या करें। तो मैंने पूछा जी ये बेहिस्सी और ये एहसान फरामोशी इंसानों में कैसे पैदा हुई। तो उन्होंने कहा ये नेट ने पैदा कर दी है। उनका हर चीज़ तो आदमी यूट्यूब पे बैठ के देख लेता है, नेट पे देख लेता है, उसको तो किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। पहले लोग सफ़र करते थे, पहले लोग भूख बर्दाश्त करते थे, प्यास बर्दाश्त करते थे, अपना वक्त देते थे, अपना माल लगा के सफ़र करके किसी की सोबत में पहुंच के इलाज सीखते थे, इलाज करवाते थे, रूहानी इल्म सीखते थे। अब तो कोई कुछ सीखना ही नहीं चाहता, सबको बस पकी पकाई रोटी चाहिए और उसके ऊपर शुक्रगुजार भी नहीं है लोग। जहाँ डॉक्टर कसाई बन गए, जहाँ मुआलिज जालिम हो गए, जहाँ मुआलिज बदकिरदार हो गए, जहाँ मुआलिज बेदीन हो गए, जहाँ मुआलिज बेहया हो गए, वहाँ पे मरीजों का भी जो बहुत बुरा हाल है। मरीजों के अंदर कौन सी ऐसी जुज़ इंकिसारी पाई जाती है? कुछ भी नहीं। मरीजों के अंदर कौन सी ऐसी शफा की तलब पाई जाती है? नहीं है बिल्कुल भी। आप किसी मुमसिक दवाई का नाम लें तो आपको पैसे देने के लिए और सब कुछ कामों के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब आप किसी को कोई बहुत आला तहकीक के बाद कोई दवा पेश करते हैं किसी खास मर्ज का, जिसका दुनिया में अभी तक इलाज ही दरियाफ्त नहीं है, लोग 20-20 साल से दिल की बीमारी की दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक नहीं होते, ऐसे भी लोग मैंने देखे, ऐसे तबीब हैं कि वो 4-6-8 हफ्ते दवाई देते हैं। वो बंदा जिसको डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने जो है वो कहा होता है कि तुम्हारा जो है वो स्टेंट्स डलेंगे, तुम्हारा बाईपास होगा, वो ठीक होते हैं, दौड़ते फिरते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं और कई साल जिंदा रहते हैं और उनको दवा भी नहीं खानी पड़ती। तो हमारे यहाँ पे नाशुक्री बहुत है। हमारे यहाँ पे हम बहुत इंगेज हो गए हैं अपने फ़ोन, स्मार्टफोन्स में। हमें इन गैजेट्स ने इतना बिजी कर दिया है कि हमने इंसानों को फरामोश कर दिया है। हमने कितना भी
मैंने एक मेरे पास एक दफ़ा मुझे कुछ लोग ज़बरदस्ती ले गए किसी मरीज को दिखाने के लिए। उसको लबलबे का कैंसर था, जिसे हम पैंक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। और वो बंदा बिल्कुल आखिरी लम्हों पे था, बहुत अमीर कबीर शख्सियत थी कोई। तो उसको मैं गया तो वो 5-7 आदमी, उसके भाई और उसकी फैमिली सारी वहाँ मौजूद थी। हत्ता कि उसकी जो बीवी थी, यानी कि उसकी फैमिली में सगे लोगों में उसकी जो बीवी थी वो बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे डॉक्टर थी। तो जब उन्होंने कहा जी इलाज करें जी हकीम साहब इसका, तो मैंने देखा उसकी हालत ऐसी नहीं थी। मैंने उसको कुरान पढ़ के दम किया और कुछ तस्बीहात पढ़ के दम किया। तो वो बंदा जिसको 2 आदमी करवट दिलाते थे, एक तरफ से दूसरी तरफ उसकी चीखें निकल जाती थी, उसने वहां पे 8-10 लोगों के सामने 8-10 दफा मैंने कहा करवट इधर लो, करवट उधर लो, उसने ली। उसको कहा उठ के बैठ जाओ, उठ के भी बैठा वो। और वो बहुत ज्यादा उसको फर्क पड़ा, उसकी दर्दें कम होना शुरू हो गई, वो जो कैंसर का जख्म था उसका दर्द कम हो गया। लेकिन उनकी फैमिली ने उससे अगले दिन वो मुझे पलट कर रब्ता नहीं किया कि आप कहाँ हैं। शायद लोग ये चाहते नहीं है कि लोग ठीक हो। वो कहते हैं ये जिंदा हो जाएगा तो फिर हमारी कमेटी कैसे निकलेगी, ये जो इसकी प्रॉपर्टी से हमारा हिस्सा कैसे मिलेगा हमें। तो जहाँ दुनिया बहुत ज़्यादा ओवर मेडिकेटेड हो गई है, दुनिया में इतनी बीमारी नहीं है जितनी ज़्यादा अद्वियात आ गई हैं, तो इसके साथ साथ जो एक मरीज़ की जो इज्ज़ो इनकसारी और बेकसी और बेबसी की जो एक कैफियत और नफ्सियात है, वो भी तब्दील हो गई है। वो भी एक मशीन सा बन गया है, एक रोबोट सा बन गया है। उसको ऐसे लगता है कि पुर्जा निकाल के दूसरा मॉड्यूल का पुर्जा उसमें लगा दिया है, वो ठीक हो गया तो इट्स ओके भाई। मेरे साथ जिसने मेरा इलाज किया, मेरे पे तवज्जो दी, मुझे अपना वक़्त निकाल के मेरे इलाज की कोशिश की और मुझे दवा दी और मुझे दम किया और मुझे कुरान पढ़ के सुनाया और मैं ठीक हो गया, तो सो व्हाट। तो ये बड़ी अलमनाक सूरत हाल है। वो हज़रत फरमा रहे थे कि देखें शैतान है ना, उसने क्या किया है, कुछ कौमों में औरतों को नंगा कर दिया है बिल्कुल। उनका कोई पर्दा नहीं है, कोई लिबास नहीं है उनके ऊपर। मगरिब की तरफ आप चले जाएं तो जब हया ही नहीं होगी, औरत पर्दे में ही नहीं होगी, तो कौन सी हिस्स बाकी रह जाएगी लोगों में। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो हकीकी तबीब है उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए, उनका अदब करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी खिदमत करने की भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वो ज़िंदगी और ज़िंदगी तकसीम कर रहे होते हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें हर किस्म की बीमारियों से महफूज फरमाए। वो मालिना इल्लल बलाग।